नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए, अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए और जो काम आप खुद करना चाहते हैं, आप वाकई करना चाहते हैं, उन कामों को करने के लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। बात सुनने में बड़ी सीधी मालूम हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हम लोग अपनी लाइफ का बहुत सारा हिस्सा इंतज़ार में बिता देते हैं। अक्सर अजीब से प्री रिक्विजिट्स या प्री कंडीशंस के इंतज़ार में कि यार ये काम हो जाए फिर मैं ये काम करूंगा जिसमें मुझे वाकई मज़ा आता है। या कई बार ऐसा लगता है कि हम किसी अनजान सी परमिशन के चक्कर में कि यार अभी समय ठीक नहीं है, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, उसके बाद ये करेंगे। और होता क्या है कि हम अपनी लाइफ का बहुत सारा हिस्सा इसी तरह वेट करते करते बिता देते हैं एक ऐसी परमिशन के चक्कर में जिसकी हमें कभी ज़रूरत ही नहीं थी। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक किस्से से, और ये किस्सा उस समय का है जब मैं MBA सेकेंड ईयर में होता था। हमारे सेकेंड ईयर में एक प्रोफेसर साहब होते थे जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक बड़ा पॉपुलर कोर्स रन कराया करते थे। और ये कोर्स इलेक्टिव था तो कंपलसरी नहीं है। जो बच्चे जो हैं खुद अप्लाई करते थे, खुद करना चाहते थे, उन्हें ही ये करना रहता था। और कोर्स इतना पॉपुलर था कि सिर्फ 25 सीटों के बावजूद करीब 50-60 लोग अप्लाई कर दिया करते थे। अच्छा, इसके अलावा और जो कोर्सेज होते थे इलेक्टिव जिनमें इस तरह की चीज़ हो जाती थी कि भाई सीटें कम हैं और ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो फिर वो CGPA के हिसाब से उनका फैसला हो जाता था। लेकिन इस कोर्स में हमारे प्रोफेसर ये कहते थे कि भाई मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाई CG वालों को इस कोर्स को करने का कुछ ज़्यादा अधिकार है, तो मैं CG के बेसिस पे नहीं डिसाइड करूँगा। तो वो एक लॉटरी किया करते थे। उस लॉटरी के ड्रॉ में जो आ जाता था उसको वो कोर्स मिल जाता था। तो मुझे चांस की बात कि ये कोर्स मिल गया। अब क्लास के पहले दिन प्रोफेसर साहब ने किस्सा सुनाया, अपनी लाइफ स्टोरी वो सुना रहे थे। तो उन्होंने बताया कि उनके फादर पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान से इंडिया आए थे और जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी लेकर के वो आए उससे उन्होंने यहाँ पे एक बिजनेस सेटअप किया। अच्छा, ये किस्सा कुछ 1960-70 के आसपास का है। तो उस समय हमारे यहाँ तो लाइसेंस राज होता था, बिजनेस करना बड़ा मुश्किल होता था। किसी प्रॉब्लम की वजह से हमारे जो प्रोफेसर साहब थे उनके फादर को ये लगा कि उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर से बात करनी चाहिए। अच्छा, उस समय हमारे प्रोफेसर साहब कुछ 12-13 साल के रहे होंगे। अच्छा, जो उनके फादर थे वो एक छोटे बिजनेसमैन थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर से तो डायरेक्टली जाकर के मिल नहीं सकते थे। चांस की बात कि फाइनेंस मिनिस्टर का कोई कॉन्फ्रेंस हुआ अहमदाबाद में और हमारे प्रोफेसर साहब के जो फादर थे उन्होंने कुछ करके उस कॉन्फ्रेंस के कुछ पासेस निकलवा लिए। अब जब वो कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सेंटर में जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर को बैठना था वहां पे आसपास जो है करीब 6-7 कुर्सियां लगी हुई थी। फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए थे और 2-3 और बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के लोग बैठे हुए थे। अब हमारे बिजनेस जो प्रोफेसर साहब थे उनके फादर ने सोचा कि यार फाइनेंस मिनिस्टर से कैसे बात की जाए। तो उन्होंने देखा कि जहां पे फाइनेंस मिनिस्टर बैठे थे वहां पे 3-4 लोग और बैठे हैं, एक आध कुर्सियां खाली थी। वो गए वहां पर और उन कुर्सियों पे बैठ गए, उनमें से एक कुर्सी पे बैठ गए। जो बाकी लोग थे उनको भी लगा कि यार ये भी कोई इंपॉर्टेंट आदमी ही होगा जो इस कुर्सी पे बैठ गया है। फाइनेंस मिनिस्टर से उनकी बात हुई, उनकी जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अब इस किस्से को सुनाने के बाद प्रोफेसर साहब ने एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि कुर्सी किसकी, और उसका जवाब था जो बैठ गया। दोस्तों, ये फिलॉसफी कि खाली कुर्सी किसकी, जो बैठ गया उसकी, ये फिलॉसफी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। फंडामेंटली ये इस आइडिया को अंडरस्कोर करती है कि आपका सबसे फंडामेंटल असेसमेंट या वैल्यूएशन आप खुद करते हैं और आप अपने आप को जिस लायक समझते हैं आप एक्चुअल में उस लायक होते हैं। दूसरी तरह से देखें तो लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने के लिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारी ट्रेनिंग क्या होती है? ध्यान दीजिए कि स्कूल टाइम के जो 15-20 साल हम बिताते हैं स्कूल कॉलेज में, उसमें क्या होता है, आपको अगर पानी पीने जाना है तो आप उठ करके मैम से पूछेंगे मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, या आपको अगर टॉयलेट जाना है आप पूछेंगे मैम मे आई गो टू टॉयलेट। क्लास के अंदर आना है आप पूछेंगे मैम मे आई कम इन। या स्कूल के बाहर भी बचपन में आप अपनी मम्मी के साथ कहीं गए किसी से मिलने और आंटी ने जो है चाय और बिस्किट वगैरह रखे, आप उसको देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं एक बिस्किट खा के देखता हूँ, लेकिन जब तक आपको अपनी मम्मी की तरफ से इशारों ही इशारों में परमिशन नहीं मिलेगी तब तक आप उसको नहीं ले सकते। यानी बचपन के दौरान हमारी मैसिव ट्रेनिंग होती है कि हर काम को करने से पहले परमिशन के लिए वेट करने की, कि हमें आज्ञा, बड़ों से आज्ञा मिल गई है तभी हम ये काम करेंगे वरना हम नहीं करेंगे।
अब हो सकता है कि बचपन में या स्कूल में इस चीज़ की ज़रूरत होती हो, इस डिस्कशन में हम नहीं जाते, इस डिस्कशन को किसी और दिन करेंगे। लेकिन जब हम एक बार बड़े हो जाते हैं, हमारी वो ट्रेनिंग तब भी कंटिन्यू करती रहती है। होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ों की तो हमें सोशल परमिशन दिखाई देती है, जैसे जिस काम को हर आदमी कर रहा है वो काम करना तो सेफ है, क्योंकि वो काफ़ी कुछ वैसे ही है कि जैसे स्कूल में असेंबली लाइन में हर बच्चा खड़ा होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको अलग से परमिशन की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे बच्चे कर रहे हैं तो वो ठीक ही काम होगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो हर बच्चा नहीं करता, तो आपको परमिशन की ज़रूरत होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी यही हो रहा होता है, जो चीज़ें हर आदमी कर रहा है कि भाई 20-24 तक मुझे कोई जॉब उठा लेनी है, जॉब मिलने के बाद मुझे शादी कर लेनी है, उसके बाद एक आध बच्चे भी हो जाने चाहिए, बच्चे हो जाने के बाद मुझे कोई LIC पॉलिसी ले लेनी है, या मुझे घर खरीद लेना है, या मुझे कुछ कुछ और चीज़ें ले लेनी है। बेसिकली जो काम हर आदमी कर रहा है उसके लिए तो सोशल परमिशन है, उसके लिए तो आपको किसी परमिशन की अलग से ज़रूरत नहीं है, वो करना तो सेफ है, तो वो काम तो हम कर ले जाते हैं। लेकिन अगर हमारे दिमाग में ऐसा कोई काम है जो हमें हर आदमी करता नहीं दिखाई देता, वो फिर काफ़ी कुछ उसी तरह हो जाता है कि हमें जब तक मैम नहीं बोलेंगे कि बेटा यू कैन गो टू ड्रिंक वाटर, तब तक हम कैसे जाएं। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या आप शादी नहीं करना चाहते, या आप शादी करने के बाद बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, या आप राइटर बनना चाहते हैं, कविताएं लिखना चाहते हैं, या आप रनिंग करना चाहते हैं, आप मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत सारे काम हम मेंटली या सबकॉन्शियसली इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन कामों को करने की हमें सोशल परमिशन तो दिखाई नहीं देती, भाई हर आदमी तो कर नहीं रहा है, और सोशल परमिशन नहीं है, स्पेशल परमिशन देने वाला कोई होता नहीं, और हमारी ट्रेनिंग ये है कि जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तब तक हम करेंगे नहीं। हम ये चीज़ मिस कर जाते हैं कि रियल लाइफ में, वास्तविक दुनिया में स्पेशल परमिशन देने के लिए कोई मैडम नहीं बैठी हुई हैं। मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मैं राइटर बनना चाहता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मैं कुश्ती लड़ना चाहता हूँ, या पहलवान बनना चाहता हूँ, या मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं बन सकता हूँ। ऑब्वियसली इन सारे स्पेशलाइज्ड फील्ड्स की अपनी स्किल्स हैं जो बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा, बट वो चीज़ें आपके हाथ की हैं, किसी एक्सटर्नल सोर्स की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई मैडम नहीं बैठी हुई है जो आपको परमिशन देंगी कि हाँ बेटा यू कैन गो टू टॉयलेट। दोस्तों ये लाइफ का एक ऐसा लेसन है जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं। जिस समय आप कंफ्यूजन में होते हैं करें कि ना करें, और बहुत लंबे समय तक आप करें का फैसला नहीं कर पा रहे होते, तो उस समय शायद सबसे ज़रूरी है कि हम अपने आप से ये सवाल पूछें कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी इनविजिबल मैडम की परमिशन के इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ। या जिस समय हम ऐसा सोचते हैं कि यार मैं ये वाला काम कर लूँ, ये वाला काम कर लूँ और ये वाला काम कर लूँ, उसके बाद मैं ये वाला काम करूँगा जिसमें मुझे वाकई मज़ा आता है, उस समय भी हमें अपने आप से यही पूछने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन 3 कामों के बहाने मैं एक्चुअल में परमिशन का वेट कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कोई मैडम तो नहीं मिल रही है, कोई टीचर क्लास में नहीं दिख रहा है जो मुझे ये बोले कि हाँ बेटा यू कैन गो टू टॉयलेट या यू कैन गो टू ड्रिंक वाटर। तो दोस्तों ये तो थी कहानी परमिशंस की। लाइफ एक सुरंग नहीं होती कि आप एक साइड से एंटर किए और एक सीधी लाइन में जहाँ सब चल रहे थे वहाँ चलते रहे और दूसरे एंड से निकल गए। हर मोड़ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उनमें से बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनके लिए सोशल परमिशन का सुरक्षा चक्र नहीं होता। लेकिन एक बार आप बड़े हो गए, स्कूल कॉलेज से बाहर निकल आए, तो फिर आपको पानी पीने और टॉयलेट जाने के लिए मैडम की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं रह जाती। जी हाँ, आप चाय और बिस्कुट खा सकते हैं बिना मम्मी की परमिशन के भी। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।